हेलो एवरीवन। चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इस कंपनी में अगर आपने ज्वाइन कर लिया है और आप टाइम पे अच्छी सैलरी लेना चाहते हो, इंसेंटिव लेना चाहते हो, सब कुछ शानदार तरीके से अपना कैरियर में ग्रो करना चाहते हो, तो यहाँ पे जो पहला स्टेप आपको लेना है, आपको इस कंपनी से अपना आइडेंटिटी कार्ड ले लेना है। आइडेंटिटी कार्ड आप खुद से कैसे बनवा सकते हो इस कंपनी में ज्वाइन होने के बाद, ज्वाइनिंग लेटर जब आप रिसीव कर लेते हो, देन आपका पहला काम होता है कंपनी से अपना आइडेंटिटी कार्ड रिसीव करना। क्या तरीका है चलिए जानते हैं। सबसे पहले करना क्या है, आपको कंपनी की वेबसाइट पे चली जानी है। वेबसाइट लिंक बहुत ईजी है, आप यहाँ पे देख सकते हो rfmm.in। ठीक है, ये है वेबसाइट लिंक, आपको मिल चुकी होगी। सारे आपके जो भी सीनियर्स हैं उन्होंने आपको प्रोवाइड कर दिया होगा, या जिस भी ग्रुप में आप हो वहां पे कंपनी की वेबसाइट लिंक आपको प्रोवाइड की गई होगी। नहीं मिली है, आप ग्रुप में मैसेज डालो, कोई ना कोई इमीडिएटली आपको रिप्लाई कर देगा। ओके, तो पहला स्टेप, जैसे ही आपने ज्वाइन किया, पहला स्टेप क्या लेना है, आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड रिसीव करना है। कैसे करना है चलिए बताती हूँ। ये जैसे ही आप लॉग इन करोगे, इस कंपनी की वेबसाइट ओपन करोगे, कैरियर अपॉर्चुनिटी वाले सेक्शन में आप जाओगे। इस सेक्शन को जैसे ही आप ओपन करते हो, मल्टीपल वैकेंसीज हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं हमारी कंपनी में। फ्री स्किल बेस्ड कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे रहना, खाना, एजुकेशन, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग ग्रैब कर सकते हो, तो यहाँ चेकआउट कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हो, या आप इस वीडियो में डीएम करो, वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए अब आगे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे होटल मैनेजमेंट का भी सेक्शन है, काफी नॉमिनल फीस में आप इजिली 100% प्लेसमेंट के साथ हमारे साथ आ सकते हो। वोकेशनल कोर्सेज भी है जो बेहतरीन तरीके से आप कैरियर में यहाँ पे अपना बना सकते हो। वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी और भी कई सारे वैकेंसीज अवेलेबल है, लाइक डेटा एंट्री वर्क, रिक्रूटर, सोशल मीडिया, वीडियो एडिटिंग का वर्क अब आने ही वाला है। जस्ट वेट फॉर इट। नाउ अब चलते हैं आइडेंटिटी कार्ड कैसे रिसीव कर सकते हो आप। यहाँ पे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे, यूजफुल लिंक्स है यहाँ पे आपके सामने शो हो रही हैं। यहाँ पे आईडी का सेक्शन आपको दिख रहा है, आईडी लिंक, राइट। आईडी लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अभी आपके सामने देखो, जैसे ही मैंने आईडी लिंक पे क्लिक किया, एक फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे इस एप्लीकेशन को आपने फिल कर देना है। आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, जिस पोस्ट के का ज्वाइनिंग लेटर कंपनी से आपको रिसीव हुआ है, वो पोस्ट अपना मेंशन कर देना है, लाइक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हो या व्हाटएवर, जो बिजनेस कोऑर्डिनेटर हो, व्हाटएवर जो भी आपकी पोजीशन है, रिक्रूटर हो, ग्राम सहायक हो, डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव हो, व्हाटएवर, तो आप अपना पोस्ट यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में करेक्ट तरीके से लिखें। उसके बाद आप अपना यहाँ पे फुल नेम लिखोगे, लाइक मेरा नाम मोनिका है तो मैंने मोनिका सिन्हा पूरा नाम लिख दिया। फुल नेम आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, जो भी डिटेल आप फिल करोगे आधार कार्ड के हिसाब से फिल करोगे। आप अपना ईमेल आईडी वहां पे मेंशन करेंगे। ईमेल आईडी जब आप टाइप करें, ध्यान रखिएगा लेटर्स मिस्टेक बिल्कुल ना हो। यहाँ पे मैक्सिमम लोग गलती कर जाते हैं, कभी स्पेस एक एक्स्ट्रा दे देते हैं, कभी नंबर कुछ एक्स्ट्रा देते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है। इस बात का ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपका आधार कार्ड से लिंक्ड है। ठीक है, उसके बाद एक अल्टरनेट नंबर, आपका एक दूसरा व्हाट्सएप नंबर भी होगा, अल्टरनेट नंबर एक यहाँ पे डाल देना है। नहीं है तो सेम नंबर आप डाल सकते हो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, आपके आधार कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप डालेंगे। सबसे पहले आप ईयर सेलेक्ट करेंगे, आधार कार्ड में जो भी ईयर डाला है आप वो, लाइक 2020 के आपका डेट ऑफ बर्थ है तो 2020 सिलेक्ट कर दोगे। सॉरी 2020 तो नहीं होगा किसी का। चलो सिलेक्ट करते हैं। जैसे ईयर पे आप क्लिक करोगे ना, आप लाइक 1990 का आपका डेट ऑफ बर्थ है, ईयर आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद आपसे जैसे सिलेक्ट किया आप मंथ आ जाएगा, जिस मंथ में आपका बर्थडे है आधार कार्ड के हिसाब से वो मंथ सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी डेट है आप वो डेट सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट कर लिया है, आप अपने आधार कार्ड के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड में जो सिटी मेंशन है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, कौन से स्टेट से हैं आप। एरिया पिन कोड सभी के आधार कार्ड में लिखा होता है, तो एरिया पिन कोड आधार कार्ड में जो मेंशन है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप करना है आपको आधार नंबर। देखिए साफ साफ लिखा है, बहुत से लोग यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। आधार नंबर साफ साफ लिखा है, आधार नंबर टोटल 12 डिजिट का होता है जो आप यहाँ पे टाइप करोगे। लाइक ये मेरा है, आपका जो भी होगा आधार नंबर वो आप यहाँ पे टाइप कर देना। ठीक है, मैं रैंडमली कुछ भी टाइप कर देती हूँ ताकि ये फॉर्म फिल हो जाए। ओके,
कुछ भी वटेवर सिलेक्ट कर देती हूँ, क्योंकि सिलेक्ट नहीं करेंगे ना, अगर रॉन्ग फिल करोगे या सिलेक्ट करोगे तो वो आगे लेगा ही नहीं। ठीक है, मैंने यहीं पे नंबर मेंशन नहीं किया था, ये देखो। चलिए अभी आगे क्या करना है, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, जो नंबर आपने डाला है क्या वो आधार कार्ड से लिंक्ड है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मेरा आधार कार्ड से लिंक्ड है, मैंने यस कर दिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जिस बैंक में आपका पैसा, आपकी सैलरी जाने वाली है, उसमें आपका नाम क्या लिखा है, एग्जैक्ट सेम लेटर मिस्टेक मत कीजिएगा। आपका पूरा नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, जो आपके बैंक पासबुक में लिखा है। ठीक है, अब बैंक अकाउंट का नंबर बड़ी सावधानी से लिखिएगा, एक लेटर भी, एक नंबर भी गलत हो गया तो किसी और के अकाउंट में पैसा चला जाएगा, तो बड़ी सावधानी से यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे। ध्यान रखिए, जो अकाउंट नंबर आप यहाँ मेंशन करेंगे, सैलरी आपकी उसी अकाउंट में जाएगी, तो यहाँ पे गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब बैंक पासबुक में अकाउंट नंबर के पास IFSC कोड लिखा होता है, ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं पता है बैंक पासबुक निकालिए, साफ साफ लिखा है IFSC कोड लिखा होगा, उसके नीचे जो कोड होगा वो आप लिख दीजिएगा। जैसे मेरा ये है, मैंने ये लिख दिया। अब कई बार होता है कि 0 और O में फर्क नहीं समझ में आता, तो पासबुक में साफ साफ लिखा होता है। जैसे मान लीजिए मेरा ये है 000 है मेरा, मान लो 000 के बाद O लिखा होता, अगर मैंने इसको O भी टाइप किया तो ये भी 0 ही दिख रहा है, तो इस केस में आप क्या कर देंगे, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। जैसे कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7th नंबर पे आ रहा है। देखने में तो 0 लग रहा है, लेकिन है ये वो, तो लिख देंगे 7th डिजिट इज O। ठीक है, अगर 0 है तो 0। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे, सबमिट ऑन व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली, या आप, एक मिनट में यहाँ पे हटा देती हूँ क्योंकि बार बार ये चीजें सही नहीं होती हैं, मिस्टेक चेकिंग करके लिख लिया मैंने। ठीक है, सबमिट ऑन व्हाट्सएप पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये देखिए आपका फॉर्म डायरेक्टली सबमिट हो गया। एक मिनट, हाँ, अगर कुछ रॉन्ग डिटेल आपने डाली है ना तो वो नहीं लेगा, जैसे मैंने यहाँ डाला था तो नहीं लेगा। सबमिट ऑन व्हाट्सएप पे आप क्लिक करेंगे, डायरेक्टली ये फॉर्म कंपनी में आपका चला जाएगा। समथिंग वेंट रॉन्ग, एक मिनट, कहीं कोई मिस्टेक है, शायद से मैंने कहीं कोई डिटेल सही नहीं डाली है, ये चीजें आपके साथ भी आएंगी। ओके, आधार नंबर देखो, यहाँ आधार नंबर गलत डाला ना, मैं अभी करेक्ट डाल देती हूँ। ये देखो अभी डाल दिया मैंने, अब ये सबमिट हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। आप सबमिट ऑन व्हाट्सएप पे जैसे ही क्लिक करेंगे, डायरेक्टली ये व्हाट्सएप पे चला जाएगा आपका ये मैसेज, और व्हाट्सएप पे हाय आप मैसेज कर देना, आईडी कार्ड बन के आपको उसी व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। अगर 24 घंटे के अंदर आपको आईडी कार्ड नहीं मिलता है तो आप अपने सीनियर को मैसेज ड्रॉप करेंगे, वो आपको आईडी कार्ड प्रोवाइड करवा के देंगे। ओके, सो ये था प्रोसेस कंपनी से आईडी कार्ड रिसीव करने का। यहाँ पे क्यों सबमिट नहीं हो पा रहा, क्योंकि मेरी आईडी कार्ड ऑलरेडी बन चुकी है, एक चीज को हम बार बार नहीं कर सकते। ओके, तो इस तरह आप यहाँ पे अपना आईडी कार्ड बनवा सकते हो। आई होप ये वीडियो यूजफुल रही होगी। जिसने भी ज्वाइन किया है इस कंपनी को, आप पहला काम करें, कंपनी से आईडी कार्ड रिसीव करें। ये वीडियो को ध्यान से देखें, एक एक स्टेप डिटेल में बताया गया। 24 घंटे के अंदर आपका आईडी कार्ड आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप अपने सीनियर को बताएं, हम प्रोवाइड करा देंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।